अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हम नादान थे कि... अगर उसे घर आना है तो आ जाए। सायरा माफी नहीं मांगेगी। अम्मा, अगर मेरे माफी मांगने से भाई और भाभी घर आ जाते हैं तो मैं माफी मांग लेती हूँ। मुझे लगता है कि आपको कोई और पसंद थी, मोहब्बत करते थे आप। या तो वो नहीं मानी या ये घर वाले, बस उसी का बदला आप मुझसे ले रहे हैं। सारा दिन तो तुम घर से बाहर रहते हो। अब मैंने इसलिए नहीं रोका कि ईमान के लिए मसला ना बन जाए, इसलिए 2-4 दिन बाद जाकर उसे ले आना। रहने दें आप उसे उधर ही। ऐसा अगर वो वहां रहेगी ना तो ईमान यहाँ आ जाएगी। शुक्रिया माँ। शुक्रिया किस लिए? नाज़ो की सालगिरह मनाने के लिए, उसको और हम सबको खुशियाँ देने के लिए। वाकई काफ़ी सारी चीज़ों में एहसानमंद हूँ मैं तुम्हारा। तुमने मेरा बहुत साथ दिया। हाँ तो और क्या, लड़ाई करती तो अपने मकाम से भी जाती। वैसे भी अच्छी बीवियां अपने शौहरों को समझती हैं और उनका साथ देती हैं। मैंने भी वही किया। इसके लिए भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। राजा बेटा, तुझे तेरे अब्बा बुला रहे हैं। और देख मेरी बात सुन, जैसा वो कहे ना हाँ में हाँ मिलाते रहना, वरना पता है ना तुझे उनका। चले ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और तुम एक हफ्ते के लिए अपना सामान बांध लो। क्या मतलब? भाई घूमने फिरने नहीं जाना। मैंने राजा के अब्बा से कहा था कि राजा और मेरी प्यारी सी बहू को घूमने फिरने के लिए कहीं भेजे, ताकि कुछ वक्त एक साथ गुजारो और एक दूसरे को समझो। खुश हो ना? जी अब्बा जी, तो आपने बुलाया था मुझे। हाँ पुत्र, वो तेरी फैसलाबाद में नौकरी जो होगी है ना, उसका लेटर लेने जाना है तुझे। मैं चाहता हूं तू नूह के साथ फैसलाबाद जा और वहां जाकर लेटर ले और मौज मस्ती कर नूह के साथ। ये ले खर्चा पानी, और शर्मा नहीं। और सुन, नूह को भी जरा शॉपिंग वॉपिंग करा, उसको घुमा फिरा, उसको कोई तफरीह करा। फैसलाबाद में ना वो लेटर लेके ना आगे निकल जाइए मरी शरी। लेकिन अब्बा जी, मैं अभी नहीं जाना चाहता, पहले मैं यहाँ पर काम देख लूं। ओ पुत्र, एक बारी तेरी नौकरी लग गई ना तो फिर उसके बाद तुझे छुट्टी भी नहीं मिलनी। पहली से तूने नौकरी ज्वाइन करनी है, अभी कुछ दिन है। जा जाके सैर सूर कर, मजे कर। चल जा, शाबाश। नूह को भी सैर करा। लेकिन अब्बा जी, मुझे एक आध दिन तो दे तैयारी करने के लिए। ओ मैं कह रहा हूं कि जा तो बस फिर जा। नखरे क्या कर रहा है? चल जा। लो पैसे भी दो, फिर भी नखरे कर रहे हैं। बड़ा लाड साहब, मादल लाडला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्सारा, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। खैरियत सर, आपने कॉल की? हाँ, आपको ऑफिस आना होगा, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। पर सर मैं तो छुट्टी पर हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ, प्राइवेट जॉब्स का तो यही होता है ना। आप आ जाएं, बहुत जरूरी काम है।
जी सर। तौबा है, नौकरी देकर समझते हैं कि खरीद लिया है। अम्मी को बताना होगा। अम्मी। पापा जी। हाँ बोल। अब्बा जी अभी मैं फौरी फैसलाबाद नहीं जाना चाहता। सीधी तरह गया ना, तू काम ही नहीं करना चाहता। नहीं अब्बा जी ऐसी बात नहीं है, मुझे अभी यहाँ पर कुछ जरूरी काम है। हड्डा हराम, बड़े तेरे मैंने काम शाम देखे हुए हैं। और देख बार कौन है। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई। मुझे कैसे? अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। ओ वालेकुम सलाम तेरी रानी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। सवेरे सवेरे आ गई है तू। जी अब्बा जी सब खैरियत है। रात से मेरा आप लोगों से मिलने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन रात को आना मुनासिब नहीं लगा, तो एहसन ने अभी मुझे ऑफिस जाते हुए छोड़ दिया। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तेरा अपना घर है, तू जब मर्जी आ। जुग जुग जी। नाजो तुम यहाँ? सब खैरियत तो है? एहसन नहीं आया? वो काम पे जाने के लिए देर हो रही थी ना, तो मुझे बाहर से ही छोड़ के चले गए। अरे नाजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है ना? क्या हो गया अम्मी? मैं आ नहीं सकती क्या? आप लोग सब इतने हैरान हो के क्यों देख रहे हैं मुझे? अरे भाई कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा अपना घर है। अब कोई मुझे नाश्ते का भी पूछेगा या नहीं? सुबह सुबह नाश्ता छोड़ के आ गए, ऐसा को इतनी देर हो रही थी। अम्मी क्या बना नाश्ते? खुद बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए नाश्ता अपने हाथों से। मैं अभी अभी गरम गरम पराठे लाती हूँ। राजा ने भी नाश्ता नहीं किया। ओ लस्सी भी ले आई पेड़िया वाली, वो मैंने बनाई है। आजा पुत्र। अच्छा पुत्र, तुम लोग नाश्ता करो चंगी तरह, और लस्सी जरूर में ही। ओ बड़ी माड़ी हो गई है मेरी धी। मैं जरा दुकान पे जाऊं, बहुत दिन हो गए हैं दुकान पे भी मैं ठीक तरह से बैठा नहीं हूँ। और गल सुन, मां दे लाड लिया, फैसलाबाद की तैयारी कर ले। कोई मैं नखरे ना सुनूं, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आया वड्डा लाडला। कहाँ जाने की बात हो रही है? कहीं जा रहे हैं आप? मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ कि मैंने अपने घर वालों से भी झूठ बोला कि मैं इस शादी के लायक नहीं। उनकी नज़रों में जलील हुआ हूँ मैं, और तुम कह रही हो कि मैं गलत हूँ। देखो फरनाज, हर बात की ना एक हद होती है। या तो तुम उस रेहान से शादी कर लो, या अगर मेरा इंतज़ार कर सकती हो तो उसे फारिग कर दो। दो कश्तियों का सवार कभी मंजिल पे नहीं पहुंचता। काश हम लोग भी भाई और भाभी की तरह जा सकते। हाँ बेफिक्र हो, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा मैं तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम आज़ाद हो। खुदा हाफिज़। ठीक कहा, दो कश्तियों का सवार कभी किसी मंजिल पर नहीं पहुंचता।
कैसी हो नाजो? ठीक हूँ। इतनी सुबह सुबह चली आई? कहाँ आप मुझे घर से निकालना चाह रहे थे और कहाँ इतनी सुबह मुझे कॉल कर रहे हैं। तुम नाराज होकर आई हो मेरे रात के फोन से? आप 2 कश्तियों पे सवार थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही चली जाती। हो सकता है कि दूसरी कश्ती मैं खुद ही छोड़ चुका हूँ। अब क्या फ़र्क पड़ता है? अब फर्क पड़ता है शायद। मैं भी यही फ़र्क अब देखना चाहती हूँ। चलो, ये तो वक्त ही बताएगा। झगड़ा हो गया असल से? झगड़े की नौबत ही कहाँ है। एक बात याद रखना मेरी नाज़ो, औरत को अपनी जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे मैंने सायरा को उसकी जगह पे रखा और अपने लिए अलग जगह बनाई, वैसे ही तुम अपनी जगह बनाना सीखो। जगह वहाँ बनाई जाती है जहाँ सब कुछ पता हो। भाई ने कुछ भी चुप चुप कर नहीं किया, सबको बताया था, सबको सब कुछ पता था, लेकिन एहसन ने बहुत गलत किया। हो सकता है एहसन मजबूर हो, राजा भी तो था ना पहले मजबूर। एक काम करती हूँ, मैं एहसन को कहती हूँ वो तुम्हें लेने आ जाए। नहीं भाभी, इस बार उन्हें फैसला खुद करने दे, जैसे राजा भाई ने किए। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूँ। वो पहली बारी पुत्र कार आया हमारे। ओ नाजो, ओ छेती आ, एहसन आया है। ओ पलिए लगे। अरे 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 माशाल्लाह, ऐसा ना आया। अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ बेटा, खड़े क्यों हो? बैठो बैठो। अच्छा बताओ, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं खाने के लिए? कुछ नहीं आंटी जी, बस नाजो को लेने आया था। 2 दिन हो गए इससे आए हुए। अम्मी भी याद कर रही। अरे तुम फोन के आते ना तो नाजो अच्छा से तैयार हो जाती। अब तुम आराम से बैठो, मैं कुछ अच्छी सी चीज पका के लेकर आती हूँ, जब तक नाजो ना पैकिंग भी कर लेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? पहली दफा तुम शादी के बाद मेरे घर आए हो। अब मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूं? आराम से बैठो, अच्छा सा कुछ पका के लेकर आती हूँ। सदाकत, आए ना जरा। नाजो, ऐसी भी क्या बात होगी कि तुम घर छोड़कर आ गई? तुम सामान ले लो, घर चलते हैं। अम्मी ने स्पेशल भेजा है। घर चल के बात करते हैं ना। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे कि आप शादी के लायक नहीं हैं? शादी नहीं करना चाहते थे ना? असल वजह तो ये है कि आप किसी और को चाहते थे और उससे शादी करना चाहते। नाजो, अंकल आंटी को पता चल गया तो वो और दुखी होंगे। चलो ना, घर चल के बात करते हैं।
अपना सामान पैक करके आती हूँ। ये तो टाइम नहीं है ऑफिस का। ये कौन सा ऑफिस में काम करती है? वो जरा काम ज्यादा था ना, इस वजह से देर हो गई। काम ज़्यादा था, ये टाइम कम था। जवान लड़की को इतनी देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। सायरा, ये मेरी बेटी सायरा है और ये अपने भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आई है। अम्मी इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? 8 बज चुके हैं। ओह 8 बज रहे हैं, तो क्या आप शरीफ नहीं है या आप जवान नहीं है? क्योंकि आप भी तो इस वक्त घर से बाहर किसी गैर के यहाँ बैठी हुई हैं। तो फिर हम आपको क्या समझे? सायरा चुप कर जाओ बेटा, ये क्या कह रही हो? ये आपकी बेटी है? ये किस तरह बात कर रही है? जी मैं इन्हीं की बेटी हूँ और मैं ऐसे ही बात करती हूँ। आप होती कौन है मुझ पे फतवा लगाने वाली कि शरीफ लड़कियां रात के वक्त बाहर नहीं जाती? क्या शरीफ लड़कियों को कोई काम नहीं होता? अच्छा हुआ कि लड़की का पता चल गया। चलो चलें। हाँ हाँ, पहले तो आपको लोगों का पता ही नहीं था। घर जाकर शुक्राने के नफल अदा कीजिएगा कि आपको लोगों का पता चल गया अब। और सुनो खाला, आइंदा इस तरह के गवार और जाहिल रिश्ते मत लेकर आना। कोई पढ़ा लिखा होगा तो ही इसको लेके आना। मैं हाथ जोड़ रही हूँ। ये जैसी है ना, इसे समझाओ, इसे कोई शादी नहीं करेगा। इसको आज मैं देखती हूँ। कर ले अटेंड, मैं कुछ नहीं कहूँगी। हेलो, हाँ फरनाज। हाँ हाँ, देखो अब मैं कुछ सोच समझ के फैसला करना चाहता हूँ। अरे तो मुझे मौका तो दो, तो ही बात होगी ना। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। जाहिल औरत, जब अंदर आते हैं ना तो दरवाजा नॉक करके आते हैं। आखिर मैं नहीं, तुम्हारी ये फोन वाली है, जिसे ये तक नहीं पता कि एक वक्त में दो मर्दों के साथ चक्कर चलाने वाली शरीफ औरतें नहीं होती। लेकिन ये तो है कि पीछे ही पड़ गई। देखो फरनाज को कुछ भी कहने का हक नहीं है तुम्हें। जब कोई हक है ही नहीं तो क्यों बनाया रिश्ता? तोड़कर साइड में करो ये सब कुछ। पहले भी मुझे गुनहगार किया, अब खुद गुनहगार हो रहे हो और कसूरवार मुझे ठहरा रहे हो। क्यों की मेरी जिंदगी बर्बाद? क्यों? जब कोई और औरत थी तुम्हारी जिंदगी में तो मुझसे शादी क्यों की? मुझे खराब क्यों किया? क्यों ऐसा? आहिस्ता बात नहीं कर सकती? बाहर अब्बा सुन लेंगे। चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, सबको बता दूंगी। इस फरनाज की वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारा ये बिहेवियर तो मुझे कबूल है, लेकिन इस कमीनी औरत की शराकत कबूल नहीं है, नहीं है। फरनाज कमीनी नहीं है।
ये मुझसे क्या हो गया? आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये कौन है? सामने का मम्मी। क्या हुआ ये? अम्मा ने सलाम का जवाब नहीं दिया, बड़े गुस्से में लग रही। मुझे खुद नहीं पता। तुम रुको, मैं देख के आता हूँ। क्या हुआ? बात हुई आपकी? मेरी बच्ची। नाजो, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अपनी ये ड्रामेबाजियां ना बंद कर दो। हमने तुम्हें फूलों की तरह इस घर में शहजादी बना के रखा, और तुम्हारे घर में मेरी बच्ची के साथ ही जुल्म होता रहा और हमें खबर तक नहीं हुई। पर आंटी, तो आखिर हुआ क्या है? मुझे नहीं मालूम। ये जाके ना अपने भाई से पूछो। कभी तुम्हारा बाप बोलता है 5 लाख रुपए के लिए, और कभी तुम्हारा भाई दूसरी शादी का कह के जुल्म करता है मेरी बच्ची पे। पर आंटी, रहने दो अपनी दलीलें, जाओ अपने कमरे में, चली जाओ यहाँ से। मेरी बच्ची नहीं ना। छोड़ जा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तुम्हारे लिए नाश्ता बना के रखा है, नाश्ता कर लो। अम्मी क्या हो गया आपको? आप क्या चाहती हैं कि जिस किस्म के वो लोग हैं बहुतान लगाने वाले, आप उनमें मेरा रिश्ता करना चाहती थी? अम्मी वो लोग मुंह पे लिहाज नहीं कर रहे थे तो मेरे साथ बाद में क्या करते? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उनके सामने बोलना नहीं चाहिए था। अब ना जाने वो कहाँ कहाँ क्या क्या बोलेंगी। अम्मी आप लोगों के बारे में सोचना कब बंद करेंगी? आपको मैं अजीज हूं या लोग? ठीक है, आप यहाँ बैठे लोगों के बारे में सोचे, मैं जा रही हूँ। सारा, ये एहसन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अम्मी को करती हूँ।
अम्मी क्या हो गया है? नाज़ो इस तरह घर क्यों आ गई है? भाई जिन लड़कियों को रहना नहीं होता वो ऐसे ही घर छोड़ के चली जाती हैं। तुम ये बताओ, तुम्हें तो कुछ नहीं कहा उसने? मेरी बात छोड़ें, आप मुझे ये बताएं आखिर नाज़ो और एहसन के बीच ऐसा क्या हुआ है जो नाज़ो घर आ गई है? अरे जबान चला रही थी एहसन के साथ, फिर उसने भी सबक सिखा दिया उसे। अम्मी ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये कौन सा तरीका है सबक सिखा दिया? बेटा लड़कियां तो इतनी इतनी मारे खाती हैं, उसने तो सिर्फ एक थप्पड़ ही मारा था। वो भी उसके साथ जबान चला रही थी, इल्जाम लगा रही थी उस पर। बिल्कुल सही किया एहसन ने। एहसन ने मारा है नाज़ो को। आप मेरी अभी इसी वक्त एहसन से बात कराएं। भाई वो घर पे नहीं है अभी, अपने किसी दोस्त के साथ गया हुआ है, आएगा तो मैं बात करवा दूंगी तुम्हारी। अम्मी बेहतर है कि आप कल यहाँ आकर इस मामले को सही करें, वरना मैं भी कल घर आ जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? जिस तरह मैं आप लोग की बेटी हूं ना, वो भी किसी की बेटी है, और ये बात आप लोग मत भूलिएगा। है तो मेरी बेटी, लेकिन जबान उन्हीं लोगों की बोलती है। चाय देखो नाज़ो, एहसन ने तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, पर तुम्हें भी इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो मेरा घर था ही कब? ऐसे मत कहो, वो घर तुम्हारा ही है, बस तुमने ही पराया समझ लिया। शादी के दूसरे दिन से ही एहसन ने मुझे उस घर से जाने को कह दिया था। ये तो मैंने ही एक माह तक ढीठ बनकर गुजारा किया, तो अब ऐसा क्या हुआ था जो एहसन ने तुम पे हाथ उठाया? बेइतनाई बर्दाश्त हो सकती है, बेवफाई नहीं। क्या मतलब? किसी फरनाज के चक्कर में है और मुझे कहते रहे कि मैं शादी के लायक नहीं हूँ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और जब मैंने कहा कि उस दूसरी औरत को छोड़ दें तो मुझ पर ही हाथ उठा लिया। मैंने तो कितना कुछ बर्दाश्त किया। तुम फिक्र मत करो, इस एहसन को तो मैं देख लूंगी, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे। देखो नाज़ो, हर मर्द की कोई ना कोई कमजोरी होती है, बात सिर्फ समझने की है। तुम एहसन को समझती, उससे उस फरनाज का पीछा छुड़वाती। खैर अभी ऐसा हो सकता है, लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है? बस तुम वो मुझ पे छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। सुबह नाश्ता भी नहीं किया, मगर दोपहर को खाना जरूर खा लेना। जी अम्मी, खा लूंगी। बेटा तो मुझसे नाराज हो गया। देखो, मैं जो कुछ भी कहती हूँ तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है बेटा। अम्मी आप क्यों परेशान होती हैं? मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती।
बस जो दिल में था बोल दिया। अच्छा बेटा, अब घर पर जल्दी आ जाना। जी अम्मी। अच्छा मैं अब फोन रख रही हूँ, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। नाजो, हम एहसन से मिलने चलते हैं। नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर एहसन को मेरी जरूरत होगी ना तो वो यहाँ आकर मुझसे सॉरी करके मुझे खुद लेकर जाएंगे। अपना घर बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे इन मर्दों को अपने हाल पे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर अम्मी को पता चल गया तो? अरे उन्हें कोई नहीं बताएगा, बल्कि मैं ना राजा को सब बता दूंगी, और मुझे यकीन है कि वो हमारे साथ भी रहेंगे। हाँ, आप ऐसा करें, राजा भाई से पूछ लिया। वो जैसा कहेंगे ना मैं वैसा कर लूँगी। ठीक है, आने दो राजा को, सब डिस्कस कर लूँगी मैं, तुम फिक्र मत करो। पता नहीं है ऐसा किन चक्रों में पड़ गया है, इसको तो मैं ठीक कर ही दूँगी। क्या नाम बताया तुमने? फरनाज। फरनाज? ये वो फरनाज तो नहीं है रशीदा खाला की बेटी? पता नहीं, लेकिन उसका किसी रेहान नाम के लड़के से ताल्लुक है जिस पे ऐसे नाराज हो रहे थे, मैंने खुद सुना था। अच्छा, ये वही फरनाज है। ये रेहान तो उसका मंगेतर है। कितना धोखा दे रही है एहसन को, अब तो इसका पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम ऐसा कैसे करेंगे? मैं कुछ करती हूँ। मुझे तो एहसन पे गुस्सा आ रहा है, कितने घटिया लोगों से ताल्लुक बना के रखा है उसने। ठीक है, वो चेक कर लें फिर मुझे बताएं। ओके। सर आपने मुझे बुलाया? बैठे। मिस सायरा, आपको कल मिस्टर अहमद के साथ साइट पे जाना है। आप पहले फिजिबिलिटी बना लें, फिर डिस्कस कर लें। सॉरी सर, पर मैं साइट पर नहीं जा सकती। आप इसके अलावा कोई काम बता दें। लेकिन क्यों? सर साइट पर जाना मेरा काम नहीं है, इसलिए। लेकिन मैं आपको अकेले तो नहीं भेज रहा, आपको सबके साथ जाना है, फिर वापस आना है। आई एम सॉरी सर, मैं नहीं जा सकती। ठीक है, आप अपनी सीट पे बैठे जाएं। सायरा, क्या हुआ है? तुम बॉस के कमरे में गई थी। मुझे साइट पर क्यों भेजा जा रहा है, जबकि मेरा काम तो ऑफिस का है ना, वो भी उस आदमी के साथ जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। पहले कभी ऐसा हुआ तो नहीं? तुम किस आदमी की बात कर रही हो? वही मिस्टर अहमद, सर के पार्टनर। तुम कैसे जानती हो कि वो अच्छे आदमी नहीं है? पता है मुझे उनके बारे में सब। सायरा, एक बात कहूं, किसी को बताना नहीं। ये जो अहमद सर है ना, ये हर किसी के साथ यही करते हैं। जो लड़कियां बेचारी मजबूर होती हैं ना, वो तो बर्दाश्त कर लेती हैं। मैं भी पहले इनके ऑफिस में काम करती थी। बेहतर है कि तुम इनसे दूर ही रहो। देखो, तुम घबराओ नहीं, अल्लाह पाक से मदद मांगो, वो है ना हमारे साथ।
हम रिस्क हलाल कमाने निकले हुए हैं, वही हमारी मदद करेगा। और साइट पे जाने के लिए मैंने रहमान का नाम दे दिया है। बॉस को उनसे कोई तकलीफ नहीं है, वो अच्छे से हैंडल कर लेता है। ओके, तुम टेंशन मत लो। अरसलान, ईमान बात कर रही हूँ, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। एहसन तो नहीं है आपके साथ? नहीं, क्या हुआ? अरसलान, मुझे तुमसे काम है, लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगे, और एहसन को तो बिल्कुल नहीं। जी जी बोलें आप ही। तुम फरनाज को जानते हो? देखो, अब जब भी एहसन फरनाज से मिले तो मुझे ज़रूर बताओगे। लेकिन आप ही। मुझे कुछ नहीं सुनना बस। देखो, अगर बहन समझते हो तो एक बहन का घर बचाना है, वरना हो सकता है मैं भी एक आध दिन में घर आकर बैठ जाऊं। अरे नहीं नहीं आप ही, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बताऊंगा। लेकिन क्या? बस एहसन को ना पता चले। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, और ना ही हम एहसन का घर खराब होने देंगे। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। फरनाज की बच्ची, तुम्हें मैं अपने भाई का घर नहीं खराब करने दूंगी। सारा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। एक रिश्ता लाई हूँ तुम्हारे लिए। लड़के की बीवी मर चुकी है और बच्चा भी कोई नहीं है। अच्छा खासा कमाता है और गाड़ी भी रखी हुई है। फोटो भी साथ लाई हूँ, तुम देख लो तो बात फौरन पक्की कर लो। अच्छा, जरा मुझे भी तो दिखाएं तस्वीर, मैं भी तो देखूं मेरे लिए कौन सा शहजादा लाई हैं आप। वैसे खाला, ये आपकी बेटी समीना के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अरे ये क्या कह रही हो? इसमें हैरत की क्या बात है? इतना अच्छा रिश्ता तो है, आप इसे अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं सिलेक्ट करती? दूसरों की लड़कियां आपको फारिग नजर आती हैं क्या? और ये सारे रंडवे और तलाक याफ्ता आप मेरे लिए क्यों चुन चुन कर लाती हैं? आपने क्या मुझे घर से भागते हुए देख लिए? अच्छा, मेरा मुंह नहीं खुलवा। सारा मोहल्ला जानता है कि राजा के साथ तेरा चक्कर था। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे इतनी भोली नहीं बनो। ये तुम्हारी बेटी की वजह से ना राजा शादी वाले दिन घर से भाग गया था। उसका बाप बड़ी मुश्किल से उसको लाया था बारात वाले दिन, वो भी खुदकुशी की धमकी देकर। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। जो रिश्ते आ रहे हैं ना, उसको गनीमत समझो तुम। बस खाला, बहुत हो चुका। देखो बहन, ये लड़की जात है, इसकी कैंची जैसी जुबान पे ना जरा कंट्रोल करो। खाला, आप जाती हैं या मैं? प्लीज आप जाएं यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ।